Today we will be discussing about another nematode which is an endoparasite and it causes a disease commonly known as elephantiasis. आज के लेसन में हम एक और अंतःपरजीवी वॉचरेरिया बेनक्रॉफ्टी जो फाइलम निमेटोडा का सदस्य है के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एलिफेंटियासिस, जिसे हम साधारण शब्द में हाथी पाँव रोग कहते हैं, उत्पन्न करता है। वॉचरेरिया बेनक्रॉफ्टी की वर्गीकरण ओल्ड नॉमेनक्लेचर या ओल्ड क्लासिफिकेशन में यदि हम देखें तो फाइलम एस्कलमेंथिस, क्लास निमेटोडा, सब क्लास फाजमीडा, ऑर्डर फिलेरॉइडिया, जीनस वॉचरेरिया, स्पीशीज़ बेनक्रॉफ्टी। और जो न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम है इसको यदि हम देखें तो वॉचरेरिया को हम फाइलम निमेटोडा में रखते हैं। फाइलम निमेटोडा, क्लास फाजमीडा, ऑर्डर फिलैरिएटा, जीनस वॉचरेरिया और स्पीशीज़ बेनक्रॉफ्टी। वॉचरेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा जो हाथी पाँव रोग या फिलैरियासिस रोग उत्पन्न होता है, इसको हम वॉचरेरियासिस भी कहते हैं। और यह उपयुक्त भी है क्योंकि एक और वंश ब्रूगिया द्वारा भी हाथी पाँव रोग फैलाया जाता है। तो दो जीनस हैं जिनके द्वारा एलिफेंटियासिस या लिम्फेटिक फिलेरियासिस नामक रोग फैलाया जाता है। पहला जीनस वॉचरेरिया द्वारा और दूसरा जीनस ब्रूगिया द्वारा। जीनस ब्रूगिया में जो स्पीशीज़ मुख्यतः फिलैरियासिस रोग फैलाते हैं वे है ब्रूगिया मलेई और ब्रूगिया टिमोरी। अतः ब्रूगिया मलेई द्वारा फैलाने वाला जो रोग है उसे मलायन फिलैरियासिस भी कहा जाता है। ये दो वंश के निमेटोड अपना रोग एक वाहक के द्वारा मनुष्य में फैलाते हैं। और क्योंकि इस निमेटोड को अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मच्छर और मनुष्य दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसकी लाइफ साइकिल या हम इस जीव को डाइजेनेटिक भी कहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इसे दो होस्ट की आवश्यकता होती है। एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि मानव है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट या कैरियर वेक्टर जो कि मच्छर है। मच्छर एज इंटरमीडिएट इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बारे में सन 1878 में मैनसन ने पहली बार अध्ययन कर बताया और उन्हें यह लगा कि मच्छर जब पानी में अंडे देता है तो इस प्रक्रिया में वह माइक्रोफिलैरी को छोड़ देता है पानी में, और मनुष्य जब उस पानी को पीता है तो माइक्रोफिलैरी का संक्रमण मानव में होता है। बहुत बाद में हमें यह पता लगा कि मच्छर के काटने से ही माइक्रोफिलैरी मनुष्य के रक्त में प्रवेश करते हैं। ये जो प्रजाति वॉचरेरिया बेनक्रॉफ्टी है जो कि एलिफेंटियासिस नामक रोग या वॉचरेरियासिस नामक रोग उत्पन्न करती है, इसको सबसे पहली बार वॉचरर और बेनक्रॉफ्टी ने
इनको खोजा था और इन्हीं के नाम पर इस निमेटोड का नाम दिया गया है। यदि हम इनकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो नर मादा से छोटे होते हैं आकार और लंबाई में, और फीमेल लंबाई में और चौड़ाई में नर से अधिक बड़ी होती है। यदि हम मिलीमीटर में इनकी साइज़ को देखें तो फीमेल 80 to 100 मिलीमीटर इन लेंथ होती है और मेल 40 to 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी 40 मिलीमीटर तो उसकी लंबाई है और 0.1 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। फीमेल्स ओवोविविपेरस है, यानी यह जुवेनाइल लार्वे को, यंग एनिमल को, यंग निमेटोड को जन्म देती है। ओवोविविपेरस का अर्थ यह होता है कि इनमें जो यंग वन है उनका डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है और इनमें अंडों में से यंग लार्वे, जिसको कि हम जुवेनाइल कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। यंग लार्वे या जुवेनाइल को हम माइक्रोफिलेरी कहते हैं, जिसका आकार लगभग 200 से 300 माइक्रोन लंबा होता है और 7.5 to 10 माइक्रोन चौड़े यह होते हैं। माइक्रोफिलेरी अक्सर एक कवरिंग या आवरण के अंदर स्थित होते हैं और कुछ प्रजाति में, कुछ प्रकार में यह आवरण अनुपस्थित भी होता है, परंतु वॉचरेरिया में यह आवरण उपस्थित होता है और यह आवरण अंडे के कोरियन कवच का ही एक प्रकार या रूप होता है। वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का मुख्य वाहक क्यूलेक्स क्विनक्वा फासिएटस नामक मच्छर होता है। यानी क्यूलेक्स जीनस के जो मच्छर हैं वह वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी को संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। जब कोई मच्छर संक्रमित मनुष्य को रात्रि के समय काटता है तो यह माइक्रोफिलेरियाई संक्रमित मनुष्य से मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं। लगभग एक रक्त की बूंद में 15 माइक्रोफिलेरियाई की उपस्थिति आवश्यक है यदि यह मच्छर आगे संक्रमण यदि इसे फैलाने में सक्षम होना है। कम से कम एक बूंद में 15 माइक्रोफिलेरियाई अवश्य होने चाहिए। मच्छर माइक्रोफिलेरियाई के 100 से ज़्यादा लार्वे को अपने उदर में या अपने माउथ में नहीं रख पाता है। यानी यदि माइक्रोफिलेरियाई की संख्या 100 से ज़्यादा हो तो मच्छर की मृत्यु हो सकती है। एक बार जब मच्छर किसी इन्फेक्टेड मनुष्य को काट लेता है और उससे माइक्रोफिलेरियाई को प्राप्त करता है तो 2 से 6 घंटे के अंतराल में यह वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का जो खोल होता है, कवच है, वो डाइजेस्टिव जूसेस से डिज़ोल्व हो जाता है और लार्वा बाहर निकल आता है। फिर वह मच्छर के उदर को यानी स्टमक को भेद कर, पेनिट्रेट कर मच्छर के थॉरिक्स मसल्स में यानी धड़ पेशियों में आ जाता है, धड़ की पेशियों में पहुंच जाता है और वहाँ से यह मच्छर के सिर में पहुंच जाता है और सिर से वह मच्छर के मुखांग में पहुंच जाता है। अब मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो यह माइक्रोफिलेरियाई स्वस्थ मनुष्य को संक्रमित कर देता है। माइक्रोफिलेरियाई जिसका आकार लगभग 200 से 300 माइक्रोन लंबा होता है, वह जब मच्छर के
वक्ष पेशी में पहुंचता है, थोरैसिक मसल में जब पहुंचता है तो यह अपने आकार में छोटा हो जाता है और अब यह छोटा और मोटा हो जाता है। इस अवस्था को सॉसेज शेप हम कहते हैं। इसके बाद यह वृद्धि करता है और 1.5 से 2 मिलीमीटर लंबा हो जाता है और 20 to 30 माइक्रोन इसकी डायमीटर या चौड़ाई होती है। तो अब यह संक्रमण करने के लायक हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मच्छर ने संक्रमित मनुष्य को काटा। माइक्रोफिलारियाई मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर 2 से 6 घंटे में यह अपना बाहरी आवरण, जिसको शीथ कहते हैं, उसको यह त्याग देते हैं, जो कि स्टमक में मच्छर के उदर में यह डिज़ोल्व हो जाता है और माइक्रोफिलरी थोरैक्स मसल्स में प्रवेश करते हैं। वहाँ से यह सॉसेज शेप होते हैं। सॉसेज शेप्ड जो आकार है वह फिर लंबी हो जाती है, 1.2 to 2 मिलीमीटर लंबे हो जाते हैं। यह वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद यह मच्छर के सर में प्रवेश करते हैं और प्रोबोसिस में प्रवेश करते हैं। और इस अवस्था में जब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो वह वापस मनुष्य को संक्रमित कर देता है। एक मच्छर में माइक्रोफिलरी लगभग 3 सप्ताह तक जीव सक्षम होता है, यानी 3 सप्ताह तक वह मच्छर के अंदर रह सकता है। मानव में वॉचरेरिया के लार्वा जब रक्त के साथ लसिका ग्रंथि में फिर पहुंचते हैं तो वहाँ तुरंत ही वह प्रजनन प्रारंभ नहीं करते और मनुष्य में तुरंत ही कोई रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते। लगभग 1 साल का समय लगता है जब वॉचरेरिया प्रजनन के योग्य होते हैं और इस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड या ऊष्मायन अवधि कहते हैं। वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जब पुनः माइक्रोफिलैरियाई छोड़ना प्रारंभ करते हैं तो जिस मनुष्य में यह एंडोपैरासाइट स्थित होते हैं उनकी लसिका ग्रंथि में सूजन आने लगती है। अब उन्हें बुखार आता है, प्रभावित क्षेत्र में दर्द भी होने लगता है और कुछ समय बाद यह ठीक हो जाता है। पुनः कुछ इंटरवल में यही समस्या फिर से आने लगती है, सूजन का आना, बुखार का होना और प्रभावित क्षेत्रों में दर्द सा महसूस होना। जिस अंग की लसिका ग्रंथि में यह पैरासाइट एंडोपैरासाइट निवास करता है वहाँ की जो चमड़ी है वह मोटी होने लगती है और जो अंग हैं वह भी लसिका ग्रंथि में सूजन होने के कारण मोटे होने लग जाते हैं। इस प्रकार से यह अवस्था देखने को मिलती है। वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का संक्रमण यदि किसी मनुष्य को है तो रक्त के परीक्षण में माइक्रोफिलैरियाई की उपस्थिति द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि मनुष्य में वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का संक्रमण है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल परीक्षण द्वारा, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा भी हम ये पता लगा सकते हैं कि मनुष्य में वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन है या नहीं। हमें क्या बचाव करने चाहिए? हमें मच्छर के काटने से अपने आप को बचाना चाहिए। हमें लोगों को मच्छर के बारे में, इस बीमारी के बारे में हमें शिक्षित कराना बहुत आवश्यक है।
हमें मच्छर के लार्वे को पनपने नहीं देना चाहिए। मच्छरों के आवास स्थल को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार की मछलियों का उपयोग करना चाहिए जो मच्छरों के लार्वे को समाप्त करती है। मच्छर को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया बैसिलस सेफेरिकस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कई प्रकार के फंगस भी निमेटोड को कंट्रोल करते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। वॉचरेरिया के इलाज हेतु कई सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि डाइइथाइल कार्बेमेज़ीन, बेनोसाइड, हेट्राज़िन आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।